एम्प्लॉय को। तो दो तरीका है, अगर मैनेजर खाली पूछता है, ठीक है, तो हमको यहाँ से पूरा रेंज सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर स्टेटस बार में हमको दिखा देगा कि एवरेज सैलरी 57,657.89 पैसे एंड टोटल 38 एम्प्लॉय हमारे पास है, और जो टोटल है वो 21,91,000 है। ठीक है, वो अगर पूछता है तो हम इतना बता देंगे, लेकिन उसको पूछेगा नहीं, उसको वो आउटपुट चाहिए, दिखाना है। तो यहाँ पर दिखाने के लिए फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू सम। तो सम फंक्शन क्या करता है, सम फंक्शन हमसे नंबर्स पूछता है। हम इसको इंडिविजुअल नंबर भी दे सकते हैं और सेल रेंज भी दे सकते हैं, सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो हमको यहाँ पर क्योंकि हमारे पास रेंज है पूरा कॉलम, तो हम क्या करेंगे, ये रेंज ही पूरा दे देंगे। ठीक है, इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जैसे इंटर दबाएंगे देखिए हमारे पास ये सेल सम आ गया। 21,91,000 रुपीज़ हमारा ये टोटल सैलरी है जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं पर मंथ। ठीक है, एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, तो एवरेज सैलरी कितना है, एवरेज सैलरी फाइंड करने का फॉर्मूला है एवरेज। एवरेज फंक्शन क्या करता है, हमको ये रिटर्न करता है उसका मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू। तो ये भी वही सेम, रेंज पूछ रहा है या नंबर, हम इंडिविजुअल नंबर दे दें या फिर पूरा हम सेल का रेफरेंस दे दें। तो सेल का रेफरेंस देने में फ़ायदा ये होता है कि इन फ्यूचर अगर हमारे कोई वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे मान लिया 50,000 हो गया, तो ये वैल्यू भी ऑटोमेटिक चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। ठीक है, अब हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम सैलरी, कि हम अपने पर मंथ ऐसा कितने अमाउंट है जो मिनिमम पे कर रहे हैं, तो उसके लिए फार्मूला होता है मीन। मीन फंक्शन क्या करता है, हम जो भी सेल रेंज देंगे उसमें से वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करके हमको दे देगा। ठीक है, तो उसमें से हमको मिनिमम फाइंड करके दे देगा। ये हम जो है 15,000 रुपीज़ है जो मिनिमम एक किसी एम्प्लॉय को दे रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम सैलरी फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन भी वैसे ही कि हम इसको जो रेंज देंगे इसमें से वो मैक्सिमम नंबर हमको ला के देगा। तो हम सबसे जो ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं वो 92,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय को। ठीक है, कौन सा फार्मूला हमने लिखा है वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला टेक्स्ट फंक्शन है, इसमें देते हैं तो यहाँ पे क्या फार्मूला लिखा है वो हमें पता चल जाता है, कंट्रोल डी। ठीक है, सम एवरेज मीन मैक्स। तो ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं हमसे कि टोटल सैलरी कितनी है, मिनिमम सैलरी कितनी है, ऐसा नहीं पूछा जाता है। हमारा मैनेजर जो है पूछेगा कि हमारे पास ये डिपार्टमेंट्स हैं और इस डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी मिल रही है, तो उसके लिए फॉर्मूला पता करने के लिए, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी। तो हमको पहले पता होना चाहिए कि हमारा डिपार्टमेंट कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी छोड़िए सम इफ। ठीक है, ये पूछा है रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो रेंज क्या है, हमको क्या करना, पता करना है, हमको पता करना है कि इसमें से मार्केटिंग कितनी है, मार्केट डिपार्टमेंट का सैलरी पूछ रहा है। और फिर सम रेंज पूछ रहा है, तो सम रेंज हमारा क्या है, जहाँ से हमको टोटल फाइंड करना है। तो यहाँ से हमको टोटल निकालना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये देखिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो है, इसका फॉर्मूला में लिख देता हूँ, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सम है, टोटल है। ठीक है, तो ये 1,54,000 रुपीज़ है जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हम पे कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से एवरेज अगर पता करना है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एवरेज कितना पे कर रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एवरेज इफ। एवरेज इफ सेम वही G2 to G39 तक, हाँ G2 to G39, और क्राइटेरिया हमारा है मार्केटिंग। सम रेंज है I2 to I39, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये जो है एवरेज सैलरी है जो हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में दे रहे हैं। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है, तो फिक्स है कि हमको ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही कुछ पता रहा है। हमको इसको डायनेमिक करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, लिस्ट कैसे बनाएंगे, हमको यहाँ से यूनिक वैल्यू लेनी है कि हमारे पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसके लिए लिस्ट बनाएंगे पहले। उसके बाद यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिख देते हैं डिपार्टमेंट रीजन, बाद में हम रीजन का भी काम आएगा, तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट लेते हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट में लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इंसर्ट मेन्यू पे आएंगे,
सॉरी डेटा मेन्यू पे आएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा डेटा टूल्स। डेटा टूल्स के अंदर आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा हमको अलाउ, तो यहाँ एनी वैल्यू नहीं, हमको यहाँ पे चाहिए लिस्ट। ठीक है, और लिस्ट का सोर्स क्या है? लिस्ट का सोर्स हमारा ये है। ठीक है, इसको ओके करेंगे तो ये देखिए हमें ये लिस्ट बना के दे दिया कि हमारे इसमें कहाँ गया, हाँ, ये हमारे पास ये इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ये क्या करता है? यूनिक वैल्यूज को फाइंड करता है। उसी तरीके से रीजन के लिए भी, जैसे यहाँ पर हम FLM ले लेते हैं, रीजन के लिए भी क्या करेंगे? यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट के लिए वही डेटा मेन्यू पे आएंगे, अल्ट ए, उसके बाद वैलिडेशन के लिए भी, और उसके बाद भी। ठीक है, तो यहाँ पे अल्ट ए पे जाएंगे, यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और लिस्ट सोर्स में हम H2 टू H39 ये रेंज दे देंगे इसको। ओके, ये हमारे पास लिस्ट आ गई। नहीं आई, कोई बात नहीं, एडिट करते हैं इसको। एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हुआ, इसको फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए हमारे 4 दबाते हैं। यहीं से लेते हैं। ओके, तो हमारे पास कितने डिपार्टमेंट आ गए? हमारे पास कितने रीजन आ गए? रीजन आ गए 4। ठीक है, तो हमारा मैनेजर पूछता है कि हम यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें, यहाँ से रीजन सेलेक्ट करें, तो उसका टोटल और सम पता करें। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे, सेम वही रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर अब रेफरेंस देंगे। क्या है? इज इक्वल टू सम इफ, सम इफ, क्योंकि हम मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करेंगे, तो सम इफ। तो सम रेंज पूछ रहा है, सम रेंज हमारा ये है I2 टू I39। ठीक है, और क्राइटेरिया रेंज क्या पूछा है? क्राइटेरिया रेंज हमको पता करना है डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट का कॉलम ये है, जी में सेलेक्ट किया, और क्राइटेरिया क्या पूछ रहा है? क्राइटेरिया हमारा ये है ना। अब इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, तो ये देखिए FLM डिपार्टमेंट का साउथ रीजन में 11,000 टोटल सम है। सम नहीं, टोटल। तो FLM डिपार्टमेंट के साउथ रीजन में हमारा टोटल सैलरी इतनी। अगर हम यहाँ पे इसको चेंज करके डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। साउथ की जगह में पता करना है मिड वेस्ट में, तो मिड वेस्ट में टोटल सैलरी इतनी इतनी है। चेंज करें इसको इनसाइड मार्केटिंग में, तो 3,40,000 सैलरी है। तो ये तो हो गया टोटल सैलरी। अब इसी तरह से एवरेज एवरेज सैलरी फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला है इज इक्वल टू APERAGE। अच्छा रुकिए, एवरेज एफ। ठीक है, तो रेंज पूछ रहा है। रेंज हमारा क्या है? रेंज हमारा है ये हमको डिपार्टमेंट वाइज सेलेक्ट करना है, तो रेंज हमारा ये है। और डिपार्टमेंट हम कहाँ से लेंगे? डिपार्टमेंट लेंगे यहाँ से। और सम एवरेज रेंज क्या है? एवरेज रेंज हमारा सैलरी है, कि हमको सैलरी में से एवरेज निकालनी है। तो ये हमारा सैलरी का एवरेज देती है। ब्रैकेट क्लोज करके इंटर दबाएंगे, तो ये हमारा एवरेज सैलरी आ गया इस डिपार्टमेंट का। समझ गए ना? इसको अभी ये रीजन से कोई मतलब नहीं है, इसको अभी रीजन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही क्राइटेरिया दिया है। अब हमको चाहिए कि हम रीजन भी इसमें इंक्लूड करें, तो उसके लिए फॉर्मूला है रीजन वाइज टोटल सम इफ्स। तो सम रेंज क्या है? सम रेंज हमारा ये है। ठीक है, उसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे। क्राइटेरिया रेंज क्या है? क्राइटेरिया रेंज हमारा ये है, ये क्राइटेरिया रेंज है। और क्राइटेरिया 1 क्या है? कि हमको डिपार्टमेंट चाहिए यहाँ से। ठीक है, फिर क्राइटेरिया रेंज 2 पूछा है, तो क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा ये है कि हमको रीजन भी सेलेक्ट करना है इसमें। और रीजन हमारा कहाँ से मिलेगा? रीजन हमें मिलेगा यहाँ पर, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, तो ये हमारा टोटल सैलरी है। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मिड बेस में टोटल सैलरी इतनी है। ठीक है, एवरेज सैलरी पता करने के लिए सेम चीज़ वही, कंट्रोल डी। हम यहाँ पर बस एवरेज यूज करेंगे, सम की जगह पर
इसको चेंज करके एवरेज कर देंगे बस। एवरेज क्या हो गया, फॉर्मूला नहीं लिखा, एवरेज ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 0, इसीलिए मैं फार्मूला कॉपी नहीं करता हूँ, मैं टाइप कर लेता हूँ। एवरेज रेंज हमारा ये है, क्राइटेरिया और हमारा डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट नहीं, हम रीजन भी ले सकते हैं डिपार्टमेंट में, प्लस ये है कि रेफरेंस हमको वही देना पड़ेगा, हम जो रेंज ले रहे हैं, ठीक है। क्राइटेरिया टू हमारा ये है रीजन, और रीजन का भी जो हमारा वैल्यू है वो हमको बराबर देना पड़ेगा। तो ये हो गया 47,000 रुपीज़ रीजन। 47,000 कैसे एवरेज सम चेंज करके देखते हैं नॉर्थ का। डायरेक्टर 91,000, ठीक है। तो ये तो था हमारा सम हिप्स और एवरेज हिप्स। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में कि आपको एक दे दिया जाएगा डेटा, उसमें पूछा जाएगा कि हमको डिपार्टमेंट वाइज, रीजन वाइज सैलरी चाहिए, तो आपको इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे कि हम एक्सेल में कैसे कुछ एनालिटिकल फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा है, कंपनी का डेटा है, जिसमें एम्प्लॉय का कोड है, उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, डिपार्टमेंट है, वो कौन से रीजन वर्क करता है, और उसकी सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी कितनी है, ठीक है। तो हमारा मैनेजर पूछता है कि ये हमारा डेटा है, इसमें तुम बताओ कि टोटल सैलरी में कितना पे कर रहे हैं एम्प्लॉय को, मतलब सारे एम्प्लॉय को। तो दो तरीका है, अगर मैनेजर खाली पूछता है, ठीक है, तो हमको यहाँ से पूरा रेंज सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर स्टेटस बार में हमको दिखा देगा कि एवरेज सैलरी 57,657.89 पैसे, एंड टोटल 38 एम्प्लॉय हमारे पास है, और जो टोटल है वो 21,91,000 है, ठीक है। वो अगर पूछता है तो हम इतना बता देंगे, लेकिन उसको पूछेगा नहीं, उसको वो आउटपुट चाहिए, दिखाना है। तो यहाँ पर दिखाने के लिए फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू सम। तो सम फंक्शन क्या करता है, सम फंक्शन हमसे नंबर्स पूछता है। हम इसको इंडिविजुअल नंबर भी दे सकते हैं, और सेल रेंज भी दे सकते हैं, सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो हमको यहाँ पर क्योंकि हमारे पास रेंज है पूरा कॉलम, तो हम क्या करेंगे, ये रेंज पूरा दे देंगे, ठीक है। इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और जैसे इंटर दबाएंगे देखिए हमारे पास ये सेल सम आ गया। 21,91,000 रुपीज़ हमारा ये टोटल सैलरी है जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं पर मंथ, ठीक है। एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, तो एवरेज सैलरी कितना है, एवरेज सैलरी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है एवरेज। एवरेज फंक्शन क्या करता है, हमको ये रिटर्न करता है उसका मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू। तो ये भी वही सेम, रेंज पूछ रहा है, या नंबर हम इंडिविजुअल नंबर दे दें, या फिर पूरा हम सेल का रेफरेंस दे दें। तो सेल का रेफरेंस देने का फ़ायदा ये होता है कि इन फ्यूचर अगर हमारे कोई वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे मान लिया 50,000 हो गया, तो ये वैल्यू भी ऑटोमेटिक चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, ठीक है। अब हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम सैलरी, कि हम अपने पर मंथ ऐसा कितने अमाउंट है जो मिनिमम पे कर रहे हैं, तो उसके लिए फार्मूला होता है मीन। मीन फंक्शन क्या करता है, हम जो भी सेल रेंज देंगे उसमें से वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करके हमको दे देगा, ठीक है। तो उसमें से हमको मिनिमम फाइंड करके दे देगा। तो ये हम जो है 15,000 रुपीज़ है जो मिनिमम एक किसी एम्प्लॉय को दे रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम सैलरी फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन भी वैसे ही कि हम इसको जो रेंज देंगे इसमें से वो मैक्सिमम नंबर हमको ला के देगा। तो हम सबसे जो ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं वो 92,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय को, ठीक है। कौन सा फार्मूला हमने लिखा है वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला टेक्स्ट फंक्शन है, इसमें देते हैं। तो यहाँ पे क्या फार्मूला लिखा है वो हमें पता चल जाता है, कंट्रोल डी,
ठीक है, सम एवरेज मीन मैक्स। तो ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं हमसे कि टोटल सैलरी कितनी है, मिनिमम सैलरी कितनी है, ऐसा नहीं पूछा जाता है। हमारा मैनेजर जो है पूछेगा कि हमारे पास ये डिपार्टमेंट्स हैं और इस डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी मिल रही है, तो उसके लिए फॉर्मूला पता करने के लिए, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी। तो हमको पहले पता होना चाहिए कि हमारा डिपार्टमेंट कौन सा है, ठीक है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी छोड़िए, सम इफ, ठीक है। ये पूछा है रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो रेंज क्या है, हमको क्या करना, पता करना है, हमको पता करना है कि इसमें से मार्केटिंग कितनी है, मार्केट डिपार्टमेंट का सैलरी पूछ रहा है। और फिर सम रेंज पूछ रहा है, तो सम रेंज हमारा क्या है, जहाँ से हमको टोटल फाइंड करना है। तो यहाँ से हमको टोटल निकालना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये देखिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो है, इसका फॉर्मूला में लिख देता हूँ, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सम टोटल है, ठीक है। तो ये 1,54,000 रुपीज़ है जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हम पे कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से एवरेज अगर पता करना है कि मार्केटिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एवरेज कितना पे कर रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एवरेज इफ, एवरेज इफ सेम वही G22 G 39 तक, हाँ G2 G39, और क्राइटेरिया हमारा है मार्केटिंग। सम रेंज है I22 I39, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये जो है एवरेज सैलरी है जो हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में दे रहे हैं। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है, तो फिक्स है कि हमको ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही कुछ पता रहा है। हमको इसको डायनेमिक करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। लिस्ट कैसे बनाएंगे, हमको यहाँ से यूनिक यूनिक वैल्यू लेनी है कि हमारे पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसके लिए लिस्ट बनाएंगे पहले। उसके बाद यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिख देते हैं डिपार्टमेंट रीजन, बाद में रीजन का भी काम आएगा। तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट लेते हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट में लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इंसर्ट मेन्यू पे आएंगे, सॉरी डेटा मेन्यू पे आएंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा डेटा टूल्स के अंदर आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, ये पूछेगा हमको अलाउ, तो यहाँ एनी वैल्यू नहीं, हमको यहाँ पे चाहिए लिस्ट, ठीक है। और लिस्ट का सोर्स क्या है, लिस्ट का सोर्स हमारा ये है, ठीक है। इसको ओके करेंगे, तो ये देखिए हमें ये लिस्ट बना के दे दिया कि हमारे इसमें कहाँ गया, हाँ ये हमारे पास ये इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ये क्या करता है, यूनिक वैल्यूज को फाइंड करता है। उसी तरीके से रीजन के लिए भी, जैसे यहाँ पर हम FLM ले लेते हैं, रीजन के लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट के लिए वही डेटा मेन्यू पे आएंगे, अल्ट ए, उसके बाद वैलिडेशन के लिए भी, और उसके बाद भी, ठीक है। तो यहाँ पे अल्ट ई पे जाएंगे, यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, और लिस्ट सोर्स में हम H2 टू H39 ये रेंज दे देंगे इसको, ओके। ये हमारे पास लिस्ट आ गई, नहीं आई कोई बात नहीं, एडिट करते हैं इसको। एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हुआ, इसको फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए हमारे 4 दबाते हैं, यहीं से लेते हैं, ओके। तो हमारे पास कितने डिपार्टमेंट आ गए, हमारे पास कितने रीजन आ गए, रीजन आ गए 4, ठीक है। तो हमारा मैनेजर पूछता है कि हम यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें, यहाँ से रीजन सेलेक्ट करें, तो उसका टोटल और सम पता करें, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे, सेम वही रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर अब रेफरेंस देंगे, क्या है, इज इक्वल टू सम इफ, क्योंकि हम मल्टीपल क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, तो सम इफ। तो सम रेंज पूछ रहा है, सम रेंज हमारा ये है I22 I39, ठीक है। और क्राइटेरिया रेंज क्या पूछा है, क्राइटेरिया रेंज हमको पता करना है डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट का कॉलम ये है, जी में सेलेक्ट किया, और क्राइटेरिया क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया हमारा ये है ना। अब इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे।
तो ये देखिए एफएलएम डिपार्टमेंट का साउथ रीजन में 11,000 टोटल सम है। सम में टोटल, तो एफएलएम डिपार्टमेंट के साउथ रीजन में हमारा टोटल सैलरी इतनी। अगर हम यहाँ पर इसको चेंज करके डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। साउथ की जगह में पता करना है मिड वेस्ट में, तो मिड वेस्ट में टोटल सैलरी इतनी इतनी है। चेंज करें इसको इनसाइड मार्केटिंग में तो 3,40,000 सैलरी है। तो ये तो हो गया टोटल सैलरी। अब इसी तरह से एवरेज एवरेज सैलरी फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला है इज इक्वल टू APERAGE। अच्छा रुकिए एवरेज एफ, ठीक है। तो रेंज पूछ रहा है, रेंज हमारा क्या है, रेंज हमारा है ये कि हमको डिपार्टमेंट वाइज सेलेक्ट करना है। तो रेंज हमारा ये है, और डिपार्टमेंट हम कहाँ से लेंगे, डिपार्टमेंट लेंगे यहाँ से। और सम एवरेज रेंज क्या है, एवरेज रेंज हमारा सैलरी है कि हमको सैलरी में से एवरेज निकालनी है। तो ये हमारा सैलरी का एवरेज देती है, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर दबाएंगे तो ये हमारा एवरेज सैलरी आ गया इस डिपार्टमेंट का। समझ रहे हैं ना। इसको अभी ये रीजन से कोई मतलब नहीं है, इसको अभी रीजन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही क्राइटेरिया दिया है। अब हमको चाहिए कि हम रीजन भी इसमें इंक्लूड करें, तो उसके लिए फॉर्मूला है रीजन वाइज टोटल सम इप्स। तो सम रेंज क्या है, सम रेंज हमारा ये है, ठीक है। उसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे। क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्राइटेरिया रेंज हमारा ये है, ये क्राइटेरिया रेंज है। और क्राइटेरिया वन क्या है कि हमको डिपार्टमेंट चाहिए यहाँ से, ठीक है। फिर क्राइटेरिया रेंज टू पूछा है, क्राइटेरिया रेंज टू हमारा ये है कि हमको रीजन भी सेलेक्ट करना है इसमें। और रीजन हमारा कहाँ से मिलेगा, रीजन हमें मिलेगा यहाँ पर, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। तो ये हमारा टोटल सैलरी है, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मिड बेस में टोटल सैलरी इतनी है, ठीक है। एवरेज सैलरी पता करने के लिए सेम चीज़ वही, कंट्रोल डी। हम यहाँ पर बस एवरेज यूज करेंगे, सम की जगह पर इसको चेंज करके एवरेज कर देंगे बस। एवरेज इप्स क्या हो गया, फॉर्मूला नहीं लिखा, एवरेज इप्स ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 0। इसीलिए मैं फॉर्मूला कॉपी नहीं करता हूँ, मैं टाइप कर लेता हूँ। एवरेज रेंज हमारा ये है, क्राइटेरिया और हमारा डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट नहीं, हम रीजन भी ले सकते हैं डिपार्टमेंट में, बस ये है कि रेफरेंस हमको वही देना पड़ेगा हम जो रेंज ले रहे हैं, ठीक है। क्राइटेरिया टू हमारा ये है रीजन, और रीजन का भी जो हमारा वैल्यू है वो हमको बराबर देना पड़ेगा। तो ये हो गया 47,000 रुपीज़ रीजन। 47,000 कैसे एवरेज सम चेंज करके देखते हैं नॉर्थ का। डायरेक्टर 91,000, ठीक है। तो ये तो था हमारा समिप्स और एवरेजिप्स। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में कि आपको एक दे दिया जाएगा डेटा, उसमें पूछा जाएगा कि हमको डिपार्टमेंट वाइज रीजन वाइज सैलरी चाहिए। तो आपको इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे कि हम एक्सेल में कैसे कुछ एनालिटिकल फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा है, कंपनी का डेटा है,
जिसमें एम्प्लॉय का कोड है, उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, डिपार्टमेंट है, वो कौन से रीजन वर्क करता है और उसकी सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी कितनी है। ठीक है, तो हमारा मैनेजर पूछता है कि ये हमारा डेटा है, इसमें तुम बताओ कि टोटल सैलरी में कितना पे कर रहे हैं एम्प्लॉय को, मतलब सारे एम्प्लॉय को। तो दो तरीका है, अगर मैनेजर खाली पूछता है, ठीक है, तो हमको यहाँ से पूरा रेंज सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर स्टेटस बार में हमको दिखा देगा कि एवरेज सैलरी 57,657.89 पैसे एंड टोटल 38 एम्प्लॉय हमारे पास है, और जो टोटल है वो 21,91,000 है। ठीक है, वो अगर पूछता है तो हम इतना बता देंगे, लेकिन उसको पूछेगा नहीं, उसको वो आउटपुट चाहिए, दिखाना है। तो यहाँ पर दिखाने के लिए फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू सम। तो सम फंक्शन क्या करता है, सम फंक्शन हमसे नंबर्स पूछता है। हम इसको इंडिविजुअल नंबर भी दे सकते हैं और सेल रेंज भी दे सकते हैं, सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो हमको यहाँ पर क्योंकि हमारे पास रेंज है पूरा कॉलम, तो हम क्या करेंगे, ये रेंज ही पूरा दे देंगे। ठीक है, इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जैसे इंटर दबाएंगे देखिए हमारे पास ये सेल सम आ गया। 21,91,000 रुपीज़ हमारा ये टोटल सैलरी है जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं पर मंथ। ठीक है, एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, तो एवरेज सैलरी क्या अपना कितना है, एवरेज सैलरी फाइंड करने का फॉर्मूला है एवरेज। एवरेज फंक्शन क्या करता है, हमको ये रिटर्न करता है उसका मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू। तो ये भी वही सेम, रेंज पूछ रहा है या नंबर, हम इंडिविजुअल नंबर दे दें या फिर पूरा हम सेल का रेफरेंस दे दें। तो सेल का रेफरेंस देने का फ़ायदा ये होता है कि इन फ्यूचर अगर हमारी कोई वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे मान लिया 50,000 हो गया, तो ये वैल्यू भी ऑटोमेटिक चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। ठीक है, अब हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम सैलरी, कि हम अपने पर मंथ ऐसा कितने अमाउंट है जो मिनिमम पे कर रहे हैं, तो उसके लिए फार्मूला होता है मीन। मीन फंक्शन क्या करता है, हम जो भी सेल रेंज देंगे उसमें से वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करके हमको दे देगा। ठीक है, तो उसमें से हमको मिनिमम फाइंड करके दे देगा। ये हम जो है 15,000 रुपीज़ है जो मिनिमम एक किसी एम्प्लॉय को दे रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम सैलरी फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन भी वैसे ही कि हम इसको जो रेंज देंगे इसमें से वो मैक्सिमम नंबर हमको ला के देगा। तो हम सबसे जो ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं वो 92,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय को। ठीक है, कौन सा फार्मूला हमने लिखा है वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला टेक्स्ट फंक्शन है, इसमें देते हैं। तो यहाँ पे क्या फार्मूला लिखा है वो हमें पता चल जाता है, कंट्रोल डी। ठीक है, सम एवरेज मीन मैक्स। तो ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं हमसे कि टोटल सैलरी कितनी है, मिनिमम सैलरी कितनी है, ऐसा नहीं पूछा जाता है। हमारा मैनेजर जो है पूछेगा कि हमारे पास ये डिपार्टमेंट्स हैं और इस डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी मिल रही है, तो उसके लिए फॉर्मूला पता करने के लिए, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी। तो हमको पहले पता होना चाहिए कि हमारा डिपार्टमेंट कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए, अभी छोड़िए, सम इफ। ठीक है, ये पूछा है रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो रेंज क्या है, हमको क्या करना, पता करना है, हमको पता करना है कि इसमें से मार्केटिंग कितनी है, मार्केट डिपार्टमेंट का सैलरी पूछ रहा है। और फिर सम रेंज पूछ रहा है, तो सम रेंज हमारा क्या है, जहाँ से हमको टोटल फाइंड करना है। तो यहाँ से हमको टोटल निकालना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये देखिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो है, इसका फॉर्मूला में लिख देता हूँ, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सम टोटल है। ठीक है, तो ये 1,54,000 रुपीज़ है जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हम पे कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से एवरेज अगर पता करना है कि मार्केटिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एवरेज कितना पे कर रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एवरेज इफ। एवरेज इफ सेम वही G2 to G39 तक, हाँ, G2 to G39, और क्राइटेरिया हमारा है मार्केटिंग। सम रेंज है I2 to I39, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये जो है एवरेज सैलरी है जो हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में दे रहे हैं। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है, तो फिक्स है कि हमको ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही कुछ पता रहा है। तो हमको इसको डायनेमिक करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, लिस्ट कैसे बनाएंगे, हमको यहाँ से यूनिक यूनिक वैल्यू लेनी है कि हमारे पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसके लिए लिस्ट बनाएंगे पहले।
उसके बाद यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिख देते हैं डिपार्टमेंट रीजन, बाद में रीजन का भी काम आएगा, तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट लेते हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट में लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इंसर्ट मेन्यू पे आएंगे, सॉरी डेटा मेन्यू पे आएंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा डेटा टूल्स के अंदर आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, ये पूछेगा हमको अलाउ, तो यहाँ एनी वैल्यू नहीं, हमको यहाँ पे चाहिए लिस्ट। ठीक है, और लिस्ट का सोर्स क्या है, लिस्ट का सोर्स हमारा ये है। ठीक है, इसको ओके करेंगे, तो ये देखिए हमें ये लिस्ट बना के दे दिया कि हमारे इसमें कहाँ गया, हाँ ये हमारे पास ये इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ये क्या करता है, यूनिक वैल्यूज को फाइंड करता है। उसी तरीके से रीजन के लिए भी, जैसे यहाँ पर हम FLM ले लेते हैं, रीजन के लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट के लिए वही डेटा मेन्यू पे आएंगे, अल्ट ए, उसके बाद वैलिडेशन के लिए भी, और उसके बाद भी। ठीक है, तो यहाँ पे अल्ट ए पे जाएंगे, यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, और लिस्ट सोर्स में हम H2 टू H39 ये रेंज दे देंगे इसको। ओके, ये हमारे पास लिस्ट आ गई। नहीं आई, कोई बात नहीं, एडिट करते हैं इसको, एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हुआ, इसको फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए हमारे 4 दबाते हैं। यहीं से करते हैं। ओके, तो हमारे पास कितने डिपार्टमेंट आ गए, हमारे पास कितने रीजन आ गए, रीजन आ गए 4। ठीक है, तो हमारा मैनेजर पूछता है कि हम यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें, यहाँ से रीजन सेलेक्ट करें, तो उसका टोटल और सम पता करें। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे, सेम वही रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर अब रेफरेंस देंगे, क्या है, इज इक्वल टू सम इफ, क्योंकि हम मल्टीपल क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, तो सम इफ, तो सम रेंज पूछ रहा है, सम रेंज हमारा ये है I2 टू I39। ठीक है, और क्राइटेरिया रेंज क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज हमको पता करना है डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट का कॉलम ये है जी में, सेलेक्ट किया, और क्राइटेरिया क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया हमारा ये है ना। अब इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये देखिए FLM डिपार्टमेंट का साउथ रीजन में 11,000 टोटल सम है। सम नहीं, टोटल, तो FLM डिपार्टमेंट के साउथ रीजन में हमारा टोटल सैलरी इतनी। अगर हम यहाँ पे इसको चेंज करके डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। साउथ की जगह में पता करना है मिड वेस्ट में, तो मिड वेस्ट में टोटल सैलरी इतनी है। चेंज करें इसको इनसाइड मार्केटिंग में, तो 3,40,000 सैलरी है। तो ये तो हो गया टोटल सैलरी। अब इसी तरह से एवरेज सैलरी फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला है इज इक्वल टू APERAGE। अच्छा रुकिए, एवरेज एफ। ठीक है, तो रेंज पूछ रहा है, रेंज हमारा क्या है, रेंज हमारा है ये कि हमको डिपार्टमेंट वाइज सेलेक्ट करना है, तो रेंज हमारा ये है, और डिपार्टमेंट हम कहाँ से लेंगे, डिपार्टमेंट लेंगे यहाँ से। और सम एवरेज रेंज क्या है, एवरेज रेंज हमारा सैलरी है कि हमको सैलरी में से एवरेज निकालनी है, तो ये हमारा सैलरी का एवरेज देती है। ब्रैकेट क्लोज करके इंटर दबाएंगे, तो ये हमारा एवरेज सैलरी आ गया इस डिपार्टमेंट का। समझ रहे हैं ना, इसको अभी ये रीजन से कोई मतलब नहीं है, इसको अभी रीजन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही क्राइटेरिया दिया है। अब हमको चाहिए कि हम रीजन लिस्ट में इंक्लूड करें, तो उसके लिए फॉर्मूला है रीजन वाइज टोटल सम इफ्स। तो सम रेंज क्या है, सम रेंज हमारा ये है। ठीक है, उसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे। क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्राइटेरिया रेंज हमारा ये है, ये क्राइटेरिया रेंज है। और क्राइटेरिया 1 क्या है कि हमको डिपार्टमेंट चाहिए यहाँ से। ठीक है, फिर क्राइटेरिया रेंज 2 पूछा है, क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा ये है कि हमको रीजन भी सेलेक्ट करना है इसमें, और रीजन हमारा कहाँ से मिलेगा, रीजन हमें मिलेगा यहाँ पर, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये हमारा टोटल सैलरी है।
ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मिड बेस में टोटल सैलरी इतनी है। ठीक है, एवरेज सैलरी पता करने के लिए सेम चीज़ वही, कंट्रोल डी, हम यहाँ पर बस एवरेज यूज़ करेंगे, सम की जगह पर इसको चेंज करके एवरेज कर देंगे बस। एवरेज क्या हो गया, फॉर्मूला नहीं लिखा, एवरेज ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 0, इसीलिए मैं फार्मूला कॉपी नहीं करता हूँ, मैं टाइप कर लेता हूँ। एवरेज रेंज हमारा ये है, क्राइटेरिया और हमारा डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट नहीं, हम रीजन भी ले सकते हैं डिपार्टमेंट में, प्लस फिर ये है कि रेफरेंस हमको वही देना पड़ेगा हम जो रेंज ले रहे हैं। ठीक है, क्राइटेरिया टू हमारा ये है रीजन, और रीजन का भी जो हमारा वैल्यू है वो हमको बराबर देना पड़ेगा। तो ये हो गया 47,000 रुपीज़ रीजन। 47,000 कैसे एवरेज सम चेंज करके देखते हैं, नॉर्थ का डायरेक्टर 91,000। ठीक है, तो ये तो था हमारा सम हिप्स और एवरेज हिप्स। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में कि आपको एक दे दिया जाएगा डेटा, उसमें पूछा जाएगा कि हमको डिपार्टमेंट वाइज रीजन वाइज सैलरी चाहिए, तो आपको इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे कि हम एक्सेल में कैसे कुछ एनालिटिकल फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा है, कंपनी का डेटा है, जिसमें एम्प्लॉय का कोड है, उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, डिपार्टमेंट है, वो कौन से रीजन वर्क करता है, और उसकी सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी कितनी है। ठीक है, तो हमारा मैनेजर पूछता है कि ये हमारा डेटा है, इसमें तुम बताओ कि टोटल सैलरी में कितना पे कर रहे हैं एम्प्लॉय को, मतलब सारे एम्प्लॉय को। तो दो तरीका है, अगर मैनेजर खाली पूछता है, ठीक है, तुमको यहाँ से पूरा रेंज सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर स्टेटस बार में हमको दिखा देगा कि एवरेज सैलरी 57,657.89 पैसे एंड टोटल 38 एम्प्लॉय हमारे पास है, और जो टोटल है वो 21,91,000 है। ठीक है, वो अगर पूछता है तो हम इतना बता देंगे, लेकिन उसको पूछेगा नहीं, उसको वो आउटपुट चाहिए, दिखाना है। तो यहाँ पर दिखाने के लिए फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू सम। तो सम फंक्शन क्या करता है, सम फंक्शन हमसे नंबर्स पूछता है, हम इसको इंडिविजुअल नंबर भी दे सकते हैं, और सेल रेंज भी दे सकते हैं, सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो हमको यहाँ पर क्योंकि हमारे पास रेंज है पूरा कॉलम, तो हम क्या करेंगे, ये रेंज ही पूरा दे देंगे। ठीक है, इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और जैसे इंटर दबाएंगे देखिए हमारे पास ये सेल सम आ गया, 21,91,000 हमारा ये टोटल सैलरी है जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं पर मंथ। ठीक है, एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, तो एवरेज सैलरी कितना है, एवरेज सैलरी फाइंड करने का फॉर्मूला है एवरेज। एवरेज फंक्शन क्या करता है, हमको ये रिटर्न करता है उसका मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू। तो ये भी वही सेम, रेंज पूछ रहा है, या नंबर हम इंडिविजुअल नंबर दे दें या फिर पूरा हम सेल का रेफरेंस दे दें। तो सेल का रेफरेंस देने में फ़ायदा ये होता है कि इन फ्यूचर अगर हमारे कोई वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे मान लिया 50,000 हो गया, तो ये वैल्यू भी ऑटोमेटिक चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। ठीक है, अब हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम सैलरी, कि हम अपने पर मंथ ऐसा कितने अमाउंट है जो मिनिमम पे कर रहे हैं, तो उसके लिए फार्मूला होता है मीन। मीन फंक्शन क्या करता है, हम जो भी सेल रेंज देंगे उसमें से वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करके हमको दे देगा। ठीक है, तो उसमें से हमको मिनिमम फाइंड करके दे देगा। ये हम जो है 15,000 रुपीज़ है जो मिनिमम एक किसी एम्प्लॉय को दे रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम सैलरी फाइंड करने के लिए उसका फार्मूला होता है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन भी वैसे ही
कि हम इसको जो रेंज देंगे इसमें से वो मैक्सिमम नंबर हमको ला के देगा। तो हम सबसे जो ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं वो 92,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय को। ठीक है, कौन सा फार्मूला हमने लिखा है वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला टेक्स्ट फंक्शन है, इसमें देते हैं तो यहाँ पे क्या फार्मूला लिखा है वो हमें पता चल जाता है, कंट्रोल डी। ठीक है, सम एवरेज मीन मैक्स। तो ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं हमसे कि टोटल सैलरी कितनी है, मिनिमम सैलरी कितनी है, ऐसा नहीं पूछा जाता है। हमारा मैनेजर जो है पूछेगा कि हमारे पास ये डिपार्टमेंट्स हैं और इस डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी मिल रही है, तो उसके लिए फॉर्मूला पता करने के लिए, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी। तो हमको पहले पता होना चाहिए कि हमारा डिपार्टमेंट कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए, अभी छोड़िए, सम इफ। ठीक है, ये पूछा है रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो रेंज क्या है, हमको क्या करना, पता करना है, हमको पता करना है कि इसमें से मार्केटिंग कितनी है, मार्केट डिपार्टमेंट का सैलरी पूछ रहा है। और फिर सम रेंज पूछ रहा है, तो सम रेंज हमारा क्या है, जहाँ से हमको टोटल फाइंड करना है। तो यहाँ से हमको टोटल निकालना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये देखिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो है, इसको फॉर्मूला में लिख देता हूँ, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सम है, टोटल है। ठीक है, तो ये 1,54,000 रुपीज़ है जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हम पे कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से एवरेज अगर पता करना है कि मार्केटिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एवरेज कितना पे कर रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एवरेज इफ। एवरेज इफ सेम वही G2 to G 39 तक, हाँ, G2 to G39, और क्राइटेरिया हमारा है मार्केटिंग। सम रेंज है I2 to I39, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये जो है एवरेज सैलरी है जो हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में दे रहे हैं। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है, तो फिक्स है कि हमको ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही कुछ पता रहा है। हमको इसको डायनेमिक करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, लिस्ट कैसे बनाएंगे, हमको यहाँ से यूनिक यूनिक वैल्यू लेनी है कि हमारे पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसके लिए लिस्ट बनाएंगे पहले। उसके बाद यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं डिपार्टमेंट रीजन, बाद में हम रीजन का भी काम आएगा, तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट लेते हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट में लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इंसर्ट मेन्यू पे आएंगे, सॉरी डेटा मेन्यू पे आएंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा डेटा टूल्स। डेटा टूल्स के अंदर आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, ये पूछेगा हमको अलाउ, तो यहाँ एनी वैल्यू नहीं, हमको यहाँ पे चाहिए लिस्ट। ठीक है, और लिस्ट का सोर्स क्या है, लिस्ट का सोर्स हमारा ये है। ठीक है, इसको ओके करेंगे, तो ये देखिए हमें ये लिस्ट बना के दे दिया कि हमारे इसमें कहाँ गया, हाँ, ये हमारे पास ये इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ये क्या करता है, यूनिक वैल्यूज को फाइंड करता है। उसी तरीके से रीजन के लिए भी, जैसे यहाँ पर हम FLM ले लेते हैं, रीजन के लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट के लिए वही डेटा मेन्यू पे आएंगे, अल्ट ए, उसके बाद वैलिडेशन के लिए भी, और उसके बाद भी। ठीक है, तो यहाँ पे अल्ट ए पे जाएंगे, यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, और लिस्ट सोर्स में हम H2 to H39 ये रेंज दे देंगे इसको। ओके, ये हमारे पास लिस्ट आ गई। नहीं आई, कोई बात नहीं, एडिट करते हैं इसको। एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हुआ, इसको फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए हमारे 4 दबाते हैं। यहीं से लेते हैं, ओके। तो हमारे पास कितने डिपार्टमेंट आ गए, हमारे पास कितने रीजन आ गए, रीजन आ गए 4। ठीक है, तो हमारा मैनेजर पूछता है कि हम यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें, यहाँ से रीजन सेलेक्ट करें, तो उसका टोटल और सम पता करें। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे, सेम वही रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर अब रेफरेंस देंगे, क्या है, इज इक्वल टू सम इफ, क्योंकि हम मल्टीपल क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, तो सम इफ। तो सम रेंज पूछ रहा है, सम रेंज हमारा ये है I2 to I39।
ठीक है। और क्राइटेरिया रेंज क्या पूछा है, क्राइटेरिया रेंज हमको पता करना है डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट का कॉलम ये है जी में, सेलेक्ट किया। और क्राइटेरिया क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया हमारा ये है ना। अब इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, तो ये देखिए एफएलएम डिपार्टमेंट का साउथ रीजन में 11,000 टोटल सम है। सम में टोटल, तो एफएलएम डिपार्टमेंट के साउथ रीजन में हमारा टोटल सैलरी इतनी। अगर हम यहाँ पे इसको चेंज करके डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। साउथ की जगह में पता करना है मिड वेस्ट में, तो मिड वेस्ट में टोटल सैलरी इतनी इतनी है। चेंज करें इसको इनसाइड मार्केटिंग में, तो 3,40,000 सैलरी है। तो ये तो हो गया टोटल सैलरी। अब इसी तरह से एवरेज एवरेज सैलरी फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला है इज इक्वल टू APERAGE। अच्छा रुकिए, एवरेज एफ, ठीक है। तो रेंज पूछ रहा है, रेंज हमारा क्या है, रेंज हमारा है ये हमको डिपार्टमेंट वाइज सेलेक्ट करना है, तो रेंज हमारा ये है। और डिपार्टमेंट हम कहाँ से लेंगे, डिपार्टमेंट लेंगे यहाँ से। और सम एवरेज रेंज क्या है, एवरेज रेंज हमारा सैलरी है कि हमको सैलरी में से एवरेज निकालनी है। तो ये हमारा सैलरी का एवरेज देती है, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर दबाएंगे, तो ये हमारा एवरेज सैलरी आ गया इस डिपार्टमेंट का। समझ आया ना। इसको अभी ये रीजन से कोई मतलब नहीं है, इसको अभी रीजन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही क्राइटेरिया दिया है। अब हमको चाहिए कि हम रीजन भी इसमें इंक्लूड करें, तो उसके लिए फॉर्मूला है रीजन वाइज टोटल सम इप्स। तो सम रेंज क्या है, सम रेंज हमारा ये है, ठीक है। उसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे। क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्राइटेरिया रेंज हमारा ये है, ये क्राइटेरिया रेंज है। और क्राइटेरिया वन क्या है कि हमको डिपार्टमेंट चाहिए यहाँ से, ठीक है। फिर क्राइटेरिया रेंज टू पूछा है, तो क्राइटेरिया रेंज टू हमारा ये है कि हमको रीजन भी सेलेक्ट करना है इसमें। और रीजन हमारा कहाँ से मिलेगा, रीजन हमें मिलेगा यहाँ पर, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। तो ये हमारा टोटल सैलरी है, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मिड बेस में टोटल सैलरी इतनी है, ठीक है। एवरेज सैलरी पता करने के लिए सेम चीज़ वही, कंट्रोल डी। हम यहाँ पर बस एवरेज यूज करेंगे, सम की जगह पर इसको चेंज करके एवरेज कर देंगे बस। एवरेज क्या हो गया, फॉर्मूला नहीं लिखा, एवरेज डिवाइडेड बाई 0। इसीलिए मैं फार्मूला कॉपी नहीं करता हूँ, मैं टाइप कर लेता हूँ। एवरेज रेंज हमारा ये है, क्राइटेरिया और हमारा डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट नहीं, हम रीजन भी ले सकते हैं डिपार्टमेंट में, बस ये है कि रेफरेंस हमको वही देना पड़ेगा, हम जो रेंज ले रहे हैं, ठीक है। क्राइटेरिया टू हमारा ये है रीजन, और रीजन का भी जो हमारा वैल्यू है वो हमको बराबर देना पड़ेगा। तो ये हो गया 47,000 रुपीज़ रीजन। 47,000 कैसे एवरेज सम चेंज करके देखते हैं नॉर्थ का। डायरेक्टर 91,000, ठीक है। तो ये तो था हमारा सम हिप्स और एवरेज हिप्स। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में, कि आपको एक दे दिया जाएगा डेटा, उसमें पूछा जाएगा कि हमको डिपार्टमेंट वाइज, रीजन वाइज सैलरी चाहिए, तो आपको इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे कि हम एक्सेल में कैसे कुछ एनालिटिकल फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा है, कंपनी का डेटा है, जिसमें एम्प्लॉय का कोड है, उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, डिपार्टमेंट है, वो कौन से रीजन वर्क करता है और उसकी सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी कितनी है। ठीक है, तो हमारा मैनेजर पूछता है कि ये हमारा डेटा है, इसमें तुम बताओ कि टोटल सैलरी हम कितना पे कर रहे हैं एम्प्लॉय को, मतलब सारे एम्प्लॉय को। तो दो तरीका है, अगर मैनेजर खाली पूछता है, ठीक है, तो हमको यहाँ से पूरा रेंज सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर स्टेटस बार में हमको दिखा देगा कि एवरेज सैलरी 57,657.89 पैसे एंड टोटल 38 एम्प्लॉय हमारे पास है, और जो टोटल है वो 21,91,000 है। ठीक है, वो अगर पूछता है तो हम इतना बता देंगे, लेकिन उसको पूछेगा नहीं, उसको वो आउटपुट चाहिए, दिखाना है। तो यहाँ पर दिखाने के लिए फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू सम। तो सम फंक्शन क्या करता है, सम फंक्शन हमसे नंबर्स पूछता है। हम इसको इंडिविजुअल नंबर भी दे सकते हैं और सेल रेंज भी दे सकते हैं, सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो हमको यहाँ पर क्योंकि हमारे पास रेंज है पूरा कॉलम, तो हम क्या करेंगे, ये रेंज पूरा दे देंगे। ठीक है, इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जैसे इंटर दबाएंगे देखिए हमारे पास ये सेल सम आ गया। 21,91,091 हमारा ये टोटल सैलरी है जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं पर मंथ। ठीक है, एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, तो एवरेज सैलरी क्या अपना कितना है, एवरेज सैलरी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है एवरेज। एवरेज फंक्शन क्या करता है, हमको ये रिटर्न करता है उसका मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू। तो ये भी वही सेम, रेंज पूछ रहा है या नंबर, हम इंडिविजुअल नंबर दे दें या फिर पूरा हम सेल का रेफरेंस दे दें। तो सेल का रेफरेंस देने में फ़ायदा ये होता है कि इन फ्यूचर अगर हमारे कोई वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे मान लिया 50,000 हो गया, तो ये वैल्यू भी ऑटोमेटिक चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। ठीक है, अब हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम सैलरी, कि हम अपने पर मंथ ऐसा कितने अमाउंट है जो मिनिमम पे कर रहे हैं, तो उसके लिए फार्मूला होता है मीन। मीन फंक्शन क्या करता है, हम जो भी सेल रेंज देंगे उसमें से वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करके हमको दे देगा। ठीक है, तो उसमें से हमको मिनिमम फाइंड करके दे देगा। तो ये हम जो है 15,000 रुपीज़ है जो मिनिमम किसी एम्प्लॉय को दे रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम सैलरी फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन भी वैसे ही कि हम इसको जो रेंज देंगे इसमें से वो मैक्सिमम नंबर हमको ला के देगा। तो हम सबसे जो ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं वो 92,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय को। ठीक है, कौन सा फार्मूला हमने लिखा है वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला टेक्स्ट फंक्शन है, इसमें देते हैं। तो यहाँ पे क्या फार्मूला लिखा है वो हमें पता चल जाता है, कंट्रोल डी। ठीक है, सम एवरेज मीन मैक्स। तो ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं हमसे कि टोटल सैलरी कितनी है, मिनिमम सैलरी कितनी है, ऐसा नहीं पूछा जाता है। हमारा मैनेजर जो है पूछेगा कि हमारे पास ये डिपार्टमेंट्स हैं और इस डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी मिल रही है, तो उसके लिए फॉर्मूला पता करने के लिए, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी। तो हमको पहले पता होना चाहिए कि हमारा डिपार्टमेंट कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी छोड़िए, सम इफ। ठीक है, ये पूछा है रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो रेंज क्या है, हमको क्या करना, पता करना है, हमको पता करना है कि इसमें से मार्केटिंग कितनी है, मार्केट डिपार्टमेंट का सैलरी पूछ रहा है। और फिर सम रेंज पूछ रहा है, तो सम रेंज हमारा क्या है, जहाँ से हमको टोटल फाइंड करना है। तो यहाँ से हमको टोटल निकालना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये देखिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो है, इसका फॉर्मूला में लिख देता हूँ, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सम टोटल है। ठीक है, तो ये 1,54,000 रुपीज़ है जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हम पे कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से एवरेज अगर पता करना है कि मार्केटिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एवरेज कितना पे कर रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एवरेज इफ। एवरेज इफ सेम वही G22 G 39 तक, हाँ, G2 G39, और क्राइटेरिया हमारा है मार्केटिंग। सम रेंज है I22 I39, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये जो है एवरेज सैलरी है जो हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में दे रहे हैं। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है, तो फिक्स है,
कि हमको ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही कुछ बता रहा है, हमको इसको डायनेमिक करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, लिस्ट कैसे बनाएंगे, हमको यहाँ से यूनिक यूनिक वैल्यू लेनी है कि हमारे पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसके लिए लिस्ट बनाएंगे पहले। उसके बाद यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिख देते हैं डिपार्टमेंट रीजन, बाद में रीजन का भी काम आएगा, तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट लेते हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट में लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इंसर्ट मेन्यू पे आएंगे, सॉरी डेटा मेन्यू पे आएंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा डेटा टूल्स के अंदर आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, ये पूछेगा हमको अलाउ, तो यहाँ एनी वैल्यू नहीं, हमको यहाँ पे चाहिए लिस्ट। ठीक है, और लिस्ट का सोर्स क्या है, लिस्ट का सोर्स हमारा ये है। ठीक है, इसको ओके करेंगे, तो ये देखिए हमें ये लिस्ट बना के दे दिया कि हमारे इसमें कहाँ गया, हाँ, ये हमारे पास ये इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ये क्या करता है, यूनिक वैल्यूज को फाइंड करता है। उसी तरीके से रीजन के लिए भी, जैसे यहाँ पर हम FLM ले लेते हैं, रीजन के लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट के लिए वही डेटा मेन्यू पे आएंगे, अल्ट ए, उसके बाद वैलिडेशन के लिए भी, और उसके बाद भी। ठीक है, तो यहाँ पे अल्ट ई पे जाएंगे, यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, और लिस्ट सोर्स में हम H2 टू H39 ये रेंज दे देंगे इसको। ओके, ये हमारे पास लिस्ट आ गई, नहीं आई कोई बात नहीं, एडिट करते हैं इसको, एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हुआ, इसको फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए मैं फोर दबाता हूँ, यहीं से चलते हैं। ओके, तो हमारे पास कितने डिपार्टमेंट आ गए, हमारे पास कितने रीजन आ गए, रीजन आ गए 4। ठीक है, तो हमारा मैनेजर पूछता है कि हम यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें, यहाँ से रीजन सेलेक्ट करें, तो उसका टोटल और सम पता करें। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे, सेम वही रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर अब रेफरेंस देंगे, क्या है, इज इक्वल टू सम इफ, क्योंकि हम मल्टीपल क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, तो सम इफ, तो सम रेंज पूछ रहा है, सम रेंज हमारा ये है I2 टू I39। ठीक है, और क्राइटेरिया रेंज क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज हमको पता करना है डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट का कॉलम ये है, जी में सेलेक्ट किया, और क्राइटेरिया क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया हमारा ये है ना। अब इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, तो ये देखिए FLM डिपार्टमेंट का साउथ रीजन में 11,000 टोटल सम है। सम नहीं, टोटल, तो FLM डिपार्टमेंट के साउथ रीजन में हमारा टोटल सैलरी इतनी। अगर हम यहाँ पर इसको चेंज करके डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। ये साउथ की जगह में पता करना है मिड वेस्ट में, तो मिड वेस्ट में टोटल सैलरी इतनी इतनी है। चेंज करें इसको इनसाइड मार्केटिंग में, तो 3,40,000 सैलरी है, तो ये तो हो गया टोटल सैलरी। अब इसी तरह से एवरेज सैलरी फॉर्म करने के लिए फॉर्मूला है इज इक्वल टू APERAGE। अच्छा रुकिए, एवरेज एफ। ठीक है, तो रेंज पूछ रहा है, रेंज हमारा क्या है, रेंज हमारा है ये कि हमको डिपार्टमेंट वाइज सेलेक्ट करना है, तो रेंज हमारा ये है, और डिपार्टमेंट हम कहाँ से लेंगे, डिपार्टमेंट लेंगे यहाँ से। और सम एवरेज रेंज क्या है, एवरेज रेंज हमारा सैलरी है, कि हमको सैलरी में से एवरेज निकालनी है, तो ये हमारा सैलरी का एवरेज देती है, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर दबाएंगे, तो ये हमारा एवरेज सैलरी आ गया इस डिपार्टमेंट का। समझ रहे हैं ना, इसको अभी ये रीजन से कोई मतलब नहीं है, इसको अभी रीजन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही क्राइटेरिया दिया है। अब हमको चाहिए कि हम रीजन भी इसमें इंक्लूड करें, तो उसके लिए फॉर्मूला है रीजन वाइज टोटल सम इफ्स, तो सम रेंज क्या है, सम रेंज हमारा ये है। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्राइटेरिया रेंज हमारा ये है, ये क्राइटेरिया रेंज है। और क्राइटेरिया वन क्या है कि हमको डिपार्टमेंट चाहिए यहाँ से। ठीक है,
फिर क्राइटेरिया रेंज 2 पूछा है, तो क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा ये है कि हमको रीजन भी सेलेक्ट करना है इसमें, और रीजन हमारा कहाँ से मिलेगा, रीजन हमें मिलेगा यहाँ पर, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये हमारा टोटल सैलरी है। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मिड बेस में टोटल सैलरी इतनी है। ठीक है, एवरेज सैलरी पता करने के लिए सेम चीज़ वही, कंट्रोल डी, हम यहाँ पर बस एवरेज यूज़ करेंगे, सम की जगह पर इसको चेंज करके एवरेज कर देंगे बस, एवरेज। क्या हो गया, फॉर्मूला नहीं लिखा, एवरेज ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 0, इसीलिए मैं फार्मूला कॉपी नहीं करता हूँ, मैं टाइप कर लेता हूँ। एवरेज रेंज हमारा ये है, क्राइटेरिया और हमारा डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट नहीं, हम रीजन भी ले सकते हैं डिपार्टमेंट में, प्लस ये है कि रेफरेंस हमको वही देना पड़ेगा, हम जो रेंज ले रहे हैं। ठीक है, क्राइटेरिया टू हमारा ये है रीजन, और रीजन का भी जो हमारा वैल्यू है वो हमको बराबर देना पड़ेगा। तो ये हो गया 47,000 रुपीज़ रीजन। 47,000 कैसे एवरेज सम चेंज करके देखते हैं, नॉर्थ का सम एवरेज डायरेक्टर 91,000। ठीक है, तो ये तो था हमारा समिप्स और एवरेजिप्स। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में, कि आपको एक दे दिया जाएगा डेटा, उसमें पूछा जाएगा कि हमको डिपार्टमेंट वाइज, रीजन वाइज सैलरी चाहिए, तो आपको इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे कि हम एक्सेल में कैसे कुछ एनालिटिकल फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा है, कंपनी का डेटा है, जिसमें एम्प्लॉय का कोड है, उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, डिपार्टमेंट है, वो कौन से रीजन वर्क करता है, और उसकी सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी कितनी है। ठीक है, तो हमारा मैनेजर पूछता है कि ये हमारा डेटा है, इसमें तुम बताओ कि टोटल सैलरी में कितना पे कर रहे हैं एम्प्लॉय को, मतलब सारे एम्प्लॉय को। तो दो तरीका है, अगर मैनेजर खाली पूछता है, ठीक है, तो हमको यहाँ से पूरा रेंज सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर स्टेटस बार में हमको दिखा देगा कि एवरेज सैलरी 57,657.89 पैसे, एंड टोटल 38 एम्प्लॉय हमारे पास है, और जो टोटल है वो 21,91,000 है। ठीक है, वो अगर पूछता है तो हम इतना बता देंगे, लेकिन उसको पूछेगा नहीं, उसको वो आउटपुट चाहिए, दिखाना है। तो यहाँ पर दिखाने के लिए फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू सम। तो सम फंक्शन क्या करता है, सम फंक्शन हमसे नंबर्स पूछता है, हम इसको इंडिविजुअल नंबर भी दे सकते हैं, और सेल रेंज भी दे सकते हैं, सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो हमको यहाँ पर क्योंकि हमारे पास रेंज है पूरा कॉलम, तो हम क्या करेंगे, ये रेंज ही पूरा दे देंगे। ठीक है, इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और जैसे इंटर दबाएंगे, देखिए हमारे पास ये सेल सम आ गया, 21,91,000 रुपीज़ हमारा ये टोटल सैलरी है जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं पर मंथ। ठीक है, एवरेज सैलरी फाइंड करनी है, तो एवरेज सैलरी कितना है, एवरेज सैलरी फाइंड करने का फॉर्मूला है एवरेज। एवरेज फंक्शन क्या करता है, हमको ये रिटर्न करता है उसका मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू। तो ये भी वही सेम, रेंज पूछ रहा है, या नंबर हम इंडिविजुअल नंबर दे दें, या फिर पूरा हम सेल का रेफरेंस दे दें। तो सेल का रेफरेंस देने का फ़ायदा ये होता है कि इन फ्यूचर अगर हमारे कोई वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे मान लिया 50,000 हो गया, तो ये वैल्यू भी ऑटोमेटिक चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। ठीक है, अब हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम सैलरी, कि हम अपने पर मंथ ऐसा कितने अमाउंट है जो मिनिमम पे कर रहे हैं, तो उसके लिए फार्मूला होता है मीन। मीन फंक्शन क्या करता है, हम जो भी सेल रेंज देंगे उसमें से वो
मिनिमम वैल्यू फाइंड करके हमको दे देगा। ठीक है, तो उसमें से हमको मिनिमम फाइंड करके दे देगा। ये हम जो है 15,000 रुपीज़ है जो मिनिमम एक किसी एम्प्लॉय को दे रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम सैलरी फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन भी वैसे ही कि हम इसको जो रेंज देंगे इसमें से वो मैक्सिमम नंबर हमको ला के देगा। तो हम सबसे जो ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं वो 92,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय को। ठीक है, कौन सा फार्मूला हमने लिखा है वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला टेक्स्ट फंक्शन है, इसमें देते हैं तो यहाँ पे क्या फार्मूला लिखा है वो हमें पता चल जाता है।